हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सादा इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल पर। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड की हम लोग तैयारी कराएंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ जिन बच्चों ने आईटीआई में एडमिशन ली है उनको भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क हर सब्जेक्ट की, हर विषय की जानकारी देंगे, थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। इसे दोस्तों आप किसी भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या आप आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आईटीआई में हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। आप पहला आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहला सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आपका आता है व्यावसायिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य, जिसे हम लोग इंग्लिश पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको मैं सेफ्टी रिलेटेड, जो कि आईटीआई में सेफ्टी की क्या वैल्यू होती है, आप कहीं काम करने जाते हैं तो क्या क्या आपको सेफ्टी रखना चाहिए, ये सब आपको इस चैप्टर पर मैं बताऊंगा। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग टूल्स के बारे में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि प्लायर हो गया, चीजल हो गया, और क्या नाम है, नियॉन टेस्टर हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में मैं आप सबको अपने लेक्चर में बताऊंगा। इसके साथ तीसरे चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के मूल सिद्धांत मीन्स फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या है और उससे किस तरह क्या चार्जेस होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने इलेक्ट्रिसिटी के मूल सिद्धांत चैप्टर पर। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग कुछ लॉ जो है होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेड में या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, जो ओम्स लॉ होते हैं, रेजिस्टेंस लॉ होता है, इस सब लॉ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ विद्युत उपकरण, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप आयरन यूज़ करते हैं, साथ ही साथ आप आयरन के साथ साथ रूम हीटर करते हैं, और उसके साथ साथ सोल्डरिंग, केटली, इमर्सन रोड, गीजर, ये सब की जानकारी मैं आपको दूंगा विद्युत उपकरण पर। साथ ही इसके चुंबक तत्व, विद्युत चुंबकत्व मीन्स आपको मैग्नेटिज्म के बारे में मैं बताऊंगा। आपका ये मैग्नेटिज्म का चैप्टर, किस तरह मैग्नेट काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, उसके साथ साथ और भी कर्क स्क्रू रूल, ये सब मैग्नेटिज्म में आएगा। अट्रैक्शन, रिपल्सन कब होता है, साथ ही इन सब की जानकारी मैं आपको चुंबक तत्व चैप्टर में दूंगा। अब रही बात करंट की, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें मैं आपको बैटरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि प्राइमरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, उसमें कौन सी केमिकल यूज़ की जाती है, इन सब का आपको जानकारी मिलेगी इस चैप्टर पर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा कार्य शक्ति और ऊर्जा मीन्स वर्क फोर्स एंड एनर्जी। इस चैप्टर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक फिजिक्स में होते हैं, जो कि वर्क होता है, पावर होता है, एनर्जी होता है, उनके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उनके यूनिट्स क्या है, उनके फॉर्मूलाज क्या है, ये सब। साथ ही उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पहला मशीन चैप्टर जो है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एक जनरेटर किस तरह काम करता है, किस तरह वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल किस प्रकार से मशीन में वर्क होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में भी पहला चैप्टर डीसी मोटर है, जो कि सिमिलरिटीज है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको समझ होगी इस चैप्टर में। आपको सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर मीन्स अल्टरनेटर जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पावर प्लांट में होता है, वहाँ पर अल्टरनेटर की ज़रूरत होती है करंट को जनरेशन करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। किस तरह का अल्टरनेटर की ज़रूरत है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। कौन कौन से अल्टरनेटर होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, उसकी सिद्धांत क्या है, ये सब। उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल पर, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, पीवीसी होता है, उसके साथ साथ एसीआर और भी बहुत सारे ये इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको घर की वायरिंग
जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये होम वायरिंग होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद अर्थिंग जो बोलते हैं, अर्थिंग के बारे में बताऊंगा कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। आप सबने देखा होगा कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें अर्थिंग यूज़ किया जाता है। तो अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, उनका यूज़ कहाँ होता है, ये सब आपको अर्थिंग चैप्टर पर पता चलेगा। इसके साथ हम लोग एसी करंट के डेफिनेशन तथा एसी सर्किट के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ विद्युत मापी उपकरण मीन्स इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, मेगर हो गया तथा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हम लोग मेज़र करते हैं उसके वैल्यू को। तो ये सब जानेंगे हम लोग इस चैप्टर पर। उसके बाद इल्यूमिनेशन आपको प्रकाश से परिचित होंगे, आपके घर पे लाइट होगी, हम लोग कौन सा बल्ब यूज़ करते हैं, कितने वाट का करते हैं, ये सब की जानकारी हम लोग प्रकाश वाले चैप्टर पर लेंगे। कंडेंसर आपने देखा होगा कि आपके घर पर जो फैन चल रहा है उसमें एक कैपेसिटर कंडेंसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंडेंसर कितने प्रकार का होती है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे कंडेंसर वाले चैप्टर पर। और रही बात आपके थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर पर आप देख सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो कि सिमिलैरिटीज़ है अल्टरनेटर के, जो एसी सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसी की तरह ही सिंक्रोनस मोटर होता है। उसके बाद आपको सबसे पहला थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा एसी एकल फेज मोटर, जिसे हम लोग सिंगल फेज मोटर के नाम से जानते हैं। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज मोटर जो होते हैं, जैसे आपके घर में जो फैन चल रहा है, आपने जो मिक्सर यूज़ किया है, साथ ही साथ आपके घर पे जो मोटर पानी उठा रहा है वो किस प्रकार का मोटर है, वो सब सिंगल फेज मोटर होते हैं। कौन सी मोटर है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी इस चैप्टर पर। उसके साथ साथ एसी को डीसी में बदलना, आपने देखा होगा कि जब भी लाइट चल जाती है आप अपने घर के इन्वर्टर चला लेते हैं, तो उस समय कैसे एसी को डीसी में बदला जाता है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कैसे एसी को डीसी में, ये सब जानकारी मिलेगी आपको इस चैप्टर पर। वाइंडिंग आपने देखा होगा कि वाइंडिंग रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलेगी कि बिन वाइंडिंग के तो कोई भी मशीन नहीं चल सकती है, वाइंडिंग की जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 3 फेज एसी मोटर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसी मशीन में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लांट में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में एसी मोटर 3 फेज मोटर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर किस तरह के मोटर का यूज़ किया जाता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा एसी मोटर की क्लास में। इसके साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर में जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने किस तरह को जनरेशन किया जाता है आप जानते होंगे, बहुत सारे अगर स्टूडेंट होंगे उनको बेसिक नॉलेज होगा। तो हम लोग विद्युत का जनरेशन जो है हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, कोल पावर प्लांट में करते हैं, इन सब तरीके से जनरेशन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ट्रांसमिशन बड़े बड़े ओवरहेड लाइनों के केबल के द्वारा हम लोग भेजते हैं, इन सब की जानकारी मैं दूंगा इस चैप्टर पर। साथ ही साथ सेफ्टी इक्विपमेंट जो होता है, जैसे फ्यूज़ हो गया, रिले हो गया, इन सब को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रेटिंग क्या होती है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का, रिले का, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, उनको सब के बारे में बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा मैं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो अंडरग्राउंड वायरिंग और केबल प्रणाली रहेगी कि आप किस तरह के केबल जो हम लोग अपने सिटी पर यूज़ करते हैं, विद्युत विभाग हमारे घर तक किस तरह की केबल बिछाता है और हमारे घर तक लाइन लाते हैं, उन सब में किस प्रकार के केबल का यूज़ किया जाता है, ये आपको इस चैप्टर पर पता चलेगा। ये तो रही थर्ड सेमेस्टर तक की बात। अब हम लोग आते हैं फोर्थ सेमेस्टर पर। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, रजिस्टर एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी और मेरे साथ जुड़े रहना होगा। आपको ये सब जितने भी सिलेबस है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी कराऊंगा और आपको एक एक टॉपिक के मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने टारगेट रखा है कि आपको हम लोग ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, इस संडे से आपको हम लोग वीडियोस डालना स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू हो जाएं। और दोस्तों आपको हम लोग प्रैक्टिकल की भी वीडियो बहुत जल्दी डालने वाले हैं, तो आपको थ्योरेटिकल इस संडे से आपको पहला वीडियो दिया जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी बच्चे ITI में एडमिशन ले चुके हैं, जो भी बच्चे ITI में एडमिशन लेंगे नेक्स्ट ईयर, और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन सब के मोबाइल पर आप ये वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और निःशुल्क हमारे यहाँ तैयारी की उनको तैयारी करवाई जाएगी। इसे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।